विशेष सुविधाओं में, विशेष धनी, तो ऐसा लगता है कि ये सुखी है। हमें एक भ्रम बना रहता है। अपनी पत्नी, अपने धन, अपने मकान, अपने पुत्र, अपना ज्ञान, इससे हम संतुष्ट नहीं रहते। हम दूसरों की पत्नी, दूसरों के धन, दूसरों का मकान, दूसरों की सुविधा, दूसरों का बुद्धिमानी, भले वो बेईमानी से कमा रहा है, हमारे अंदर ही रहता है, ये सुखी है। लेकिन आपको सच्ची कहते हैं, सुख किसमें? भगवान की सर। इसीलिए न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम। पारमेष्ठ्यम बहुत बड़ा पद होता है ब्रह्मा जी का। न सार्वभौमम, सार्वभौम ब्रह्मा का पद पारमेष्ठी से लेकर के बहुत छोटा है। सार्वभौम मृत्यु लोक का है, इंद्रलोक, ये सब नहीं। मतलब क्या भगवान में सुख है कि बड़े बड़े पद, बड़ी बड़ी भोग सामग्री, बड़ा ऐश्वर्य, ये सब छूट जाता है। लेकिन हम लोग अपने मन में, हमारे बगल वाला हमसे ज्यादा सुखी है, अमुक सुखी है, अगर मेरे पास इतना धन हो तो मैं सुखी हो जाऊं। 100 की सोचता है, फिर 1000 में पहुंचता है, फिर लाख में पहुंचता है, फिर करोड़ों में पहुंचता है, फिर अरबों में पहुंचता है। वो बढ़ता चला जाता है। माया का कार्य है मांग को बढ़ाना, भक्ति का कार्य है मांग को मिटा देना। जब माया में आप रहेंगे तो आपकी कामनाएं बढ़ती रहेंगी, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। और जब भक्ति होगी तो ये होगा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, विश्वास करो। तो भगवान कह रहे हैं, अनित्यम सुखम लोको मिमम प्राप्य भजस्व माम। इस संसार में अनित्य सुखों का त्याग करके जो मेरा भजन करते हैं वही परमानंद को प्राप्त होते, भजस्व माम। लेकिन मन जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारी बुद्धि हमारा साथ नहीं दे रही। शरीर को ही मैं मानकर, भोगों को सत्य मानकर भगवान का विस्मरण किए हुए, भजन को छोड़े हुए लोग आशीर्वाद मांगते हैं संतों से। कोई कोई तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के अपने ऊपर धरवाना चाहते हैं। इससे कुछ नहीं होता। यदि आप भजन नहीं करोगे, इस लोक में कोई आपको सुखी नहीं कर सकता। आप लिख लो, कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो, हमारी बात मान लो। भजन स्वयं करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट होंगे, दुख नष्ट होंगे, विपत्ति नष्ट होंगे। इसलिए स्वयं को भजन करना होगा, अपना उद्धार स्वयं करना होगा। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। संत महात्मा ऋषि मुनि ये उपदेश दे सकते हैं, आपको मार्ग बता सकते हैं, पर चलना आपको ही होगा। अब ये मार्ग ऐसा है कि अब आपको हम समझाना चाहते हैं कि भगवान में बहुत सुख है, पर हमारे पास शब्द नहीं कि कैसे बताऊं कि आप लुभायमान हो जाएं और संसार के भोगों की तरफ से मन हटाकर भगवान का नाम जप करने लगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, कहत कठिन समुझत कठिन और साधत कठिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय। जो एक हम कहना चाहते हैं कि प्रभु में कितना अपार सुख है, पर मेरे पास वाणी में वो शब्द नहीं है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। हम बताना चाहते हो, आप समझना चाहते हैं, लेकिन मन और बुद्धि ये प्रकृति के भोगों में लगे होने के कारण समझने नहीं दे रहे। अगर विवेक जागृत हो जाए और वो एकदम उसी में तन्मय हो जाए तो बात समझ। और विवेक बाजार में तो मिलता नहीं, विवेक संतों के संग से मिलता है।
जितना सत्संग करोगे उतने आप विवेकवान बनते जाओगे। सत्संगी ही विषयों का त्याग करता है, नहीं एकांत में भजन करने वाला साधक भी बड़ी बड़ी चूक कर जाता है। और सत्संगी से चूक नहीं हो सकती, क्योंकि वो रोज नया दिमाग उसका फ्रेश होता रहता है। सत्संग के द्वारा रोज बुद्धि उसकी पवित्र होती रहती है। भगवान के नाम की अपार महिमा है। जिसको नाम जपने में मन लगने लगा तो समझो भगवान की विशेष कृपा उस पर हो गई। वैसे कृपा तो सब पर भगवान की है, सब पर मोरी बराबर दया, पर जिसके मन में आ गया अब मैं नाम जप करूंगा भगवान का, उसके ऊपर विशेष कृपा हो गई। त्रिकालदर्शी, तत्व दृष्टा, ब्रह्मर्षि, महर्षि, इन सब ने यह अनुभव किया है कि नाम जप के समान कोई साधना नहीं है। जो नाम जप करते हैं इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। अच्छा, इसमें पवित्र अपवित्र, देश काल नियम ये सब नहीं है। आप जैसे हो वैसे आप राधा राधा उच्चारण कर सकते हो, वैसे राम राम जप सकते हो, वैसे कृष्ण कृष्ण आप जप सकते हो। न देश काल नियमो न शौच निर्णय विद्यते कुत्र चिन्नैव राधा नामनि पुरे शुचौ। आप जहां बोले राधा तो आप पवित्र हो गए। जैसे गंगा स्नान करने से पवित्र हो जाते नाम, ऐसे नाम उच्चारण करने से भीतर और बाहर अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। भीतर और बाहर से पवित्र होगा। पवित्र का मतलब पाप नष्ट हो गए। पाप नष्ट होने का मतलब दुख विपत्ति संकट ये सब नष्ट हो जाएंगे। तुलसी अपने राम को रीज भजो या खींच, उल्टो सूधो जामी है खेत परे को बीज। अगर बीज ऐसे गिर जाए तो भी वो उल्टा भी जग जाएगा और सीधा गिरे तो भी जग जाएगा। आप उल्टा सीधा जैसे भी बने भाव को भाव न खाल सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। उल्टा जप रहे थे मरा 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 मरा। एक जगह तो दृष्टांत ऐसा मिला कि जिसमें भगवान के शास्त्र नाम में कोई नाम नहीं था और उसे भगवत प्राप्ति हो गई। एक गांव का ग्वारिया, पहले ऐसा होता था जमींदारों की गाय चराते, जमींदारों की चाकरी करते थे, पर छोटे मोटे राजाओं जैसा उनका वैभव होता था। तो गांव में भागवत हुई। हम आपको नाम की महिमा बता रहे हैं। कुछ लोग उधर से निकले और ग्वारिया से कहा, रे जिंदगी बर्बाद होती जा रही है, भागवत सुनिया। एक दिन गांव में भागवत हो रही तो बोली हमारे गायें, तो किसी दयालु ने कहा 1 घंटा के लिए हम देख लेंगे, तुम 1 घंटा के लिए भागवत सुनियाओ। वो गया और सबसे पीछे बैठ गया। पढ़े लिखे तो कुछ था नहीं। पंडित जी ने कहा जो दीक्षा नहीं लेता उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है और नरकगामी होता है। ऐसे आचरण होते हैं। गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा लेने से बचाव पक्ष पुष्ट होता है कि एक बार ही नाम मंत्र सही यमराज के रजिस्टर में जब लिख जाता तो भारी पड़ जाता है। और तो उसका मन लगा नहीं, उठा और चल दिया। शाम के भाग के आया और पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने कहा था गुरु दीक्षा लिए बिना मनुष्य का जन्म व्यर्थ हो जाता है। तो उसकी हालत देखी, फटे पुराने कपड़े, अपने आप दिखाई देता है। और वो गरीब आदमी गांव का ग्वारिया, कुछ देने लेने वाला चक्कर तो था नहीं। पंडित जी ने कहा कि कल ले लेना। फिर शाम के आया, कहा कल ले लेना। ऐसे 7 दिन भागवत के पूरे हो गए। 8वें दिन पंडित जी
अब रात्रि में खूब भागवत समाप्त हुई तो दही दूध रबड़ी जब